हेलो, मैं हूं डॉक्टर मिलन मोदी, एलर्जी चेस्ट एंड आईसीयू स्पेशलिस्ट फ्रॉम सूरत। आज हम बात करेंगे लंग्स कैंसर यानी फेफड़े में होने वाला कैंसर, उसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, वो कैसे होता है और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला, ये कैसे लंग कैंसर होता है। देखिए, कोई भी बीमारी जब लंबे टाइम तक रहती है या कोई भी बॉडी में कोई ऑर्गन को डैमेज लंबे टाइम से हो रहा है और उसको हम इग्नोर करते हैं, तो वहाँ पे जाके कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, जो कोई पेशेंट स्मोकिंग कंटिन्यूसली किया जा रहा है और उसको खांसी कंटिन्यू हो रही है बार बार, फिर भी अगर स्मोकिंग को बार बार कंटिन्यू लंबे टाइम तक किया, तो वहाँ पे जाके लंग्स में डैमेज बढ़ जाता है और कभी कभार वो अनकंट्रोल हो जाता है डैमेज, और उसके बाद वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। उसका एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे अगर कोई इमारत में बार बार डैमेज हो रहा है, उसको रिपेयर कर रहे हैं हम बार बार, लेकिन फिर भी उसका प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं किया तो एक बार जाके पूरी इमारत गिरने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से अगर कुछ प्रॉब्लम लंग्स की है तो वो रिपीटेड होने की वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अभी बात करेंगे लंग कैंसर अगर है तो उसमें क्या लक्षण पाए जाते हैं। 70% ऑफ लंग कैंसर काफ़ी लेट फेज में डॉक्टर के पास आइडेंटिफाई किए जाते हैं, क्योंकि लंग कैंसर में कई बार पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है जब तक कि वो कैंसर बहुत बड़ा ना हो जाए। फिर भी लंग कैंसर के पहले साइन सिम्टम्स में होता है खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ब्लड कफ में निकलना और वो रिपीटेडली निकलना, वेट लॉस होना चालू होना विदाउट एनी रीज़न। ये 4-5 कुछ ऐसी कंप्लेन है जो लंग कैंसर रिलेटेड हो सकती है। लेकिन अगर लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम हो जो लंबे टाइम से है, 1-2 महीने से ज़्यादा कंटिन्यूसली हो रही है, तो आपको तुरंत एक बार पल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके वो उसका कारण क्या है वो ढूंढना चाहिए, क्योंकि 10 में से शायद एक पेशेंट ऐसा हो सकता है जो ये लंग कैंसर की वजह से कंप्लेन स्टार्ट हुई हो। 9 पेशेंट में अलग बीमारी हो सकती है, लेकिन एक पेशेंट में ये लंग कैंसर की वजह से हो सकता है। तीसरा हम बात करेंगे, अगर लंग कैंसर हमको पता चला कि है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। कोई भी बीमारी पहले कितने प्रमाण में, यानी कितना सीवियरिटी उसकी क्या है, उसका स्टेजिंग क्या है, वो आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा, उसका ट्रीटमेंट प्लान उसके हिसाब से किया जाता है। और तीसरा, ये बीमारी आगे ज़्यादा ना बढ़े या उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जब भी डॉक्टर्स को पता चलता है कि आप पेशेंट को लंग कैंसर हुआ है, तो सबसे पहले वो ऐसे पेशेंट का बायोप्सी लेके कौन से टाइप का कैंसर है, MRI स्कैन करके वो कैंसर कहाँ पे फैला है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसका स्टेजिंग होता है, यानी कितनी ज़्यादा फैल चुकी है, वो एक आइडेंटिफिकेशन होता है। उसके बाद उसका थेरापी डिसाइड होता है, जैसे कि सर्जरी, अगर पेशेंट का लंग कैंसर बहुत अर्ली फेज में है तो सर्जरी करके उसको पूरा रिमूव किया जा सकता है कैंसर को। अगर थोड़ा ज़्यादा है तो सर्जरी के साथ रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी भी ऐड किया जा सकता है। और अगर कोई पेशेंट बहुत लेट फेज में आया है जहाँ पे कैंसर पूरे बॉडी में फैल चुका है, तो वैसे पेशेंट को सिर्फ पैलिएटिव थेरापी, यानी पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ ना हो वैसी कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी सिर्फ दिया जा सकता है। अगर आपको लंग कैंसर के बारे में ज़्यादा जानना हो या लंग्स के फेफड़े के रिलेटेड बीमारी के बारे में कुछ भी जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे।